हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 8 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 8 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो भी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए दोस्तों, बात हो रही है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये लागू हुआ था 1972 में। तो 1972 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी है। उन्हें भारत के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसके अनुसार प्रकृति में 56 तत्व जो है वो मौजूद है। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम में जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो हर 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्पर्श योजना निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो स्पर्श योजना है वो डाक टिकटों के संग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, स्पर्श की फुल फॉर्म होती है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। एक अखिल भारतीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जिसे संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन का शौक बढ़ाने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9वीं कक्षा तक के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होगा और सभी डाक हलकों घरों में एक प्रतियोगी चयन प्रक्रिया के माध्यम से एक शौक के रूप में पीछा किया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि 6,000 रुपये प्रति वर्ष और 500 रुपये प्रति माह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, एक जो डीसी जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर फैराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में दिए गया रहेगा वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी? ऑप्शन थे तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी। तो तमिल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा बनाया गया भोजन किन के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए जल किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो जल आपके जाइलम उत्तक के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो देखिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिरना और यहाँ पे हो जाएगा पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, गिरना और जो पूर्णा है वो ताप्ती नदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ताप्ती नदी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिला आइस हॉकी 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित है? तो मंगलयान का जो चित्र है वो 2000 रुपये के नोट पर अंकित है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, P बराबर 12 वोल्ट है, V बराबर 6 वोल्ट है, तो आपको करंट I फाइंड करना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई होता है। अपने को I फाउंड करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन में V। P का मान कितना दिया गया? 12। V का मान कितना दिया गया? 6। तो I का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाला पूछा गया था
कि पीएच वैल्यू 6 से कम होने पर कैसी प्रकृति होगी पदार्थ की, तो अम्लीय हो जाएगी। एक स्टेटमेंट था कि नो है पीएच वैल्यू तो कैसी प्रकृति होगी, तो ये हो जाएगी आपके क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और अवधि है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो समूह हैं और 7 आवर्त है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या, रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 समूहों में विभाजित है और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप से चल रहे हैं। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और धातुओं का असतत संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया। तो सरस्वती पुरस्कार 2021 हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है ये पूरी ओडिशा राज्य में स्थित है। तो पूरी ओडिशा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करियर परामर्श कार्यशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो करियर परामर्श कार्यशाला जो है वो बीकानेर राजस्थान में स्थापित की गई है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए दोस्तों, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो आर्टिकल 25 to 28 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 7वें नंबर पर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संसद ने आवश्यक रक्षा विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसने आवश्यक रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के तहत शामिल करने के लिए किस वर्ष के औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया है। तो ये किया गया है 1947 वाले में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। संसद ने आवश्यक रक्षा विधेयक 2021 पारित कर दिया है। यह केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, लॉकआउट्स और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है। इसने आवश्यक रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के तहत शामिल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन किया है। इससे आयुध कारखानों में सुधार करने के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुष्प में मादा जनन अंग कौन सा है। तो पुष्प में जो मादा जनन अंग है वो अंडप होता है। ठीक है दोस्तों, कार्पल होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, असम में कौन सा त्यौहार 7 दिनों का मनाया जाता है। तो ये रंगली बिहू मनाया जाता है। तो रंगली बिहू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध 10 तथा 15 ओम के लगे हुए हैं। यदि परिपथ में धारा 6 एम्पियर है तो वोल्टेज कितनी होगी। पहले आपको क्या करना है, इनका टोटल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है। ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1/R हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। I की वैल्यू आपके पास दी गई है। V बराबर क्या कर देना, I × R आपको कर देना है। ठीक है, तो टोटल जो परिपथ की वोल्टेज है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो NaCl और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है। तो पौधों में जो भोजन का निर्माण है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल्केन में कार्बन की संख्या 5 कर दी जाए तो यह क्या बनेगा। तो ये पेंटेन बनेगा। ठीक है, तो पेंटेन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का रियल एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ।